एक्सेप्टेंस यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी एक चीज़ देखो कि हम क्या करते हैं एक्चुअली। अगर हमको कुछ लोग पसंद नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, और हम उनके साथ क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग हमको पसंद नहीं है इसलिए पसंद नहीं है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उनके ताल्लुक से, हम उनके ताल्लुक से उनको चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं। हम उनको चेंज नहीं कर सकते, ये दिमाग में लेना चाहिए। क्योंकि उनको चेंज करने से पहले हम अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम एक्सेप्ट करना चाहिए उन लोगों को जिनसे हमारी नहीं बनती, या तो उनको ओवरलुक करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरा व्यवहार जो हम करते हैं वो हम कंप्लेन करते हैं, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम डाउट करते हैं। ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम कंप्लेन करते हैं तब हम निगेटिव वाइब्रेशंस भेज देते हैं, और हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तब हम निगेटिव वाइब्रेशंस भेज देते हैं। अब वो जिसके पास हम कंप्लेन कर रहे हैं वो तो कुछ भला करने वाला नहीं है। तो अगर हम समझो कि अल्लाह ताला ने कुछ मुसीबत, अगर कुछ मुसीबत हम पर आ गई है, हम अल्लाह ताला की कंप्लेन उसके बंदों से कर रहे हैं, तो बंदे तो हमारा कुछ काम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के अगेंस्ट जाके कुछ हमारी मदद नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की कंप्लेन हम बंदों से कर रहे हैं, ये गलत बात है। और जो हम कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ हो गया, हमारे फ्रेंड के साथ हो गया, उसका कंप्लेंट हम दूसरे के पास कर रहे हैं, तो हम निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। फिर वो बंदा और 3 लोगों को बताएगा, फिर वो 3 बंदे और 10 लोगों को बताएंगे, तो ये निगेटिव वाइब्रेशंस बढ़ते चले जाएंगे, और फिर आपस में जो तजाद है वो तो बढ़ता चला जाएगा, आपस में जो हेट्रेड है वो बढ़ती चली जाएगी। ये एक्सेप्टेंस नहीं होता। तीसरी चीज़ जो हम करते हैं कि हमारे जो ख्यालात हैं वो दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। ये भी चीज़ हो नहीं सकती। हमें ये सोचना चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। उसके सोचने का अंदाज़ अलग है, उसके कहने का अंदाज़ अलग है, उसके करने का अंदाज़ अलग हो सकता है। मैं जैसे चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ये अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लो। अगर समझो ये यहाँ पे कोई चीज़ है, ये यहाँ पे पर्स है, ये पर्स अगर मैं देख लूँ और इस पर्स के ताल्लुक से मैं क्या क्या सोच बन सकती है मेरी, कि एक तो मैं ये यहाँ पे किसी ने रखा है इसको एक्सेप्ट कर लूँ, ये हो जाए कि ठीक है किसी का मंशा कुछ होगा, यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ। या तो फिर ये कर लूँ कि इसको यहाँ से हटा दूँ, ये कर लूँ। या तो फिर ये करूँ कि यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूँ, इसको हटा के कोई नई चीज़ ले आऊँ जो मुझे पसंद है। हालांकि जिसने भी यहाँ पे ये रखा था वो उसको पसंद था, हमने उसके इंटेंशन का ख्याल नहीं रखा। कभी भी हमको अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो हम क्या चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि लोग क्या चाहते हैं उसकी फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए। तभी हम लोगों की नज़रों में बढ़ जाएंगे, अपनी नज़र में भी बढ़ जाएंगे, वरना हम अपनी नज़र में भी गिर जाएंगे, लोगों की नज़र में भी गिर जाएंगे जब हम अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, या तो इसके बारे में हम कंप्लेन कर सकते हैं, या तो इसके बारे में हम ब्रूड कर सकते हैं दिल ही दिन में, किसने रखा, क्यों रखा, उसको कुछ अक्ल नहीं, क्या इधर यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम ब्रूड कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हम करते भी हैं। ओके, वैसे ही ये समझो कि जो हमारे स्पाउस हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, ये भी सारे लोग हैं जिनके साथ हम वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि हम इसके साथ कर रहे हैं। हम उनको चेंज करना चाहते हैं, हम उनको रिप्लेस करना चाहते हैं, हम उनके बारे में कंप्लेन करना चाहते हैं, और हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे ख्यालात उनके ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाए। तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं कहते। एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, डोंट रिएक्ट बट एक्सेप्ट। यानी जो कुछ वो कहेंगे उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दो, उन सारी बातों को एक्सेप्ट करो। यानी उनके बातों का आपके ख्यालात पे, आपके फीलिंग पे कुछ असर ना हो, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। लोग
प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट, करने दो। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह तो बड़ा प्लान करने वाला है, ये समझ लो। व मकरू मकर अल्लाहु व मकरू व मकर अल्लाहु अल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने तदबीरें की, उन्होंने प्लानिंग किया, तो अल्लाह ने भी प्लानिंग किया। आज की दुनिया में भी कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, करने दो उनको प्लानिंग। अल्लाह प्लान करने वाला, बहुत बड़ा प्लान करने वाला है। तो अल्लाह के आगे, अल्लाह के प्लान के आगे कोई चीज़ काम नहीं कर सकती, ये समझना चाहिए। माई एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, माई थॉट्स एंड फीलिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑन सिचुएशन। बाहर की दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसका असर मुझ पे नहीं होगा, इसको कहेंगे एक्सेप्टेंस। बाहर की दुनिया पे जो कुछ चल रहा है, जो कुछ निगेटिव इमोशंस है, उसका असर मेरे दिमाग पे नहीं चलेगा, ये कहते हैं एक्सेप्टेंस। आई नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, इसको कहेंगे, ये भी एक्सेप्टेंस में आ जाता है। क्यों झगड़े होते हैं, क्यों हम लोगों के एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्यों लोगों के बिहेवियर का, हैबिट्स का हमारे ऊपर असर होता है? इसलिए कि हम उनके साथ कुछ ना कुछ उम्मीदें रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ, उनके पास से कुछ ना कुछ। पहली बात ज़िंदगी में अगर करना है कि लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। ये पहली बात कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए लोग अप्रिशिएट करें, हमको एक्सेप्ट करें। निंदा और स्तुति ये दोनों भी समान होनी चाहिए। यानी अगर कोई क्रिटिसाइज करे भी तुम पर असर नहीं पड़े, और कोई अगर तुमको एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट करे, उसका भी तुम पर कोई असर नहीं पड़े। जब हम ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग बड़े अच्छे कहेंगे मुझे, तो इस बात की उम्मीद ही छोड़ दो और काम करना शुरू कर दो, अपने काम से काम रखो। निंदा और स्तुति समान हो जाओ। एंड क्रिटिसाइज एंड प्रेज शुड बी इक्वल इन द साइट ऑफ यू। कोई अगर क्रिटिसाइज करे तुम पर, उसको भी कबूल कर लो, उसको भी वेलकम करो। और कोई अगर तुमको तुम्हारी प्रेज करे तो उससे तो पहले भाग जाओ। कोई अगर तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वहाँ से हट जाओ। तो हमको आज से नई लैंग्वेज हमारे माइंड को सिखानी पड़ेगी। वो नई लैंग्वेज ये होगी कि माई माइंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सिचुएशन। मेरा माइंड एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। माई थॉट्स एंड फीलिंग आर इनडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। एक चीज़। नंबर 2, आई डोंट एक्सपेक्ट पीपल फ्रॉम एनी थिंग, नाइदर प्रेज, nothing, nor money, nothing I expect, nor respect. I don't need anything from the people. और तीसरी चीज़, if they are really in their way, अगर वो हमारे साथ बुरे भी हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करें। वो कैसे? देखो कि अगर कोई आदमी बीमार है या अगर कोई आदमी गिर रहा है तो हम उसको क्या करते हैं? जो गिरने वाला है उसको हम सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे हम किसी का धर्म नहीं देखते, वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। कोई बीमार है, उसके पास जाके हम कैसी बातें करते हैं? बड़ी प्यारी बातें करते हैं। उसको हर्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं। वो भले से कुछ भी बके, उसको हर्ट नहीं करते हैं। वैसे ही समझो, अगर कोई हमको अनाप शनाप बक के चला जा रहा है तो ये समझो कि ये बेचारा मेंटली बीमार है, तो उसका असर हमारे माइंड पे नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। आई नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन। मुझे लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। ये 2-3 जो सेंटेंस हैं, ये हमारे माइंड को हमें सिखाना चाहिए। अगर हम ये माइंड को हमारे सिखाएंगे तो हमारी अगली लाइफ बड़ी स्मूथ चली जाएगी और हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। एक्सेप्ट एज यू आर, एक्सेप्ट एज दे आर, एक्सेप्ट द सोसाइटी इज़। जैसे है सोसाइटी में जो रिचुअल्स, रसूमात हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, उनको आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। यानी उनके कल्चर का तुम्हारे माइंड पे कुछ असर ना पड़े। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना भी चाहिए। और हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको, या तो मन में बुरा समझो, बस इतना करो। लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो। आज से ये मुसम्मम इरादा कर लो कि आई विल नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग्स, और दीज आर एक्सटर्नल थिंग्स, देयर शुड नॉट बी
internal turmoil inside because of external things. Thank you very much.